Welcome to Krypton classes. In this video, I am going to discuss how to draw cam profile in which follower is moving with simple harmonic motion. तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ द कैम प्रोफाइल ऑपरेटिंग ऑन अ रोलर फॉलोवर, यानी कि रोलर फॉलोवर है। मिनिमम रेडियस ऑफ कैम 25 mm, यानी कि आपका बेस सर्कल रेडियस गिवन है 25 mm। लिफ्ट गिवन है, यानी कि आपकी जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट है जितनी ऊपर फॉलोवर को जाना है वो 30 mm गिवन है। रोलर जो आपका है फॉलोवर, उसका जो रोलर लगा हुआ है उसके अंदर उसका डायमीटर है 15 mm। द कैम लिफ्ट द फॉलोवर फॉर 90 डिग्री विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, फॉलोड बाय ड्वेल पीरियड ऑफ 45 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री रोटेशन, कैम के 90 डिग्री रोटेशन में आपके फॉलोवर को ऊपर जाना है, राइज करना है। कितना राइज करना है? 30 mm, ठीक है, विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जो पेंडुलम का मोशन होता है उस तरीके से, उसका जो मोशन होता है उस तरीके से वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ उसको ऊपर जाना है। और उसके बाद ड्वेल करना है, ड्वेल यानी ऊपर ही रुकना है नेक्स्ट 45 डिग्री के रोटेशन में। उसके बाद कहता है क्वेश्चन कि देन द फॉलोवर लोअर्स डाउन ड्यूरिंग 135 डिग्री, यानी कि नेक्स्ट ड्वेल पीरियड के बाद जो ऊपर ड्वेल था उसके बाद उसको क्या करना है, नेक्स्ट 135 डिग्री जब रोटेशन करेगा आपका कैम, तो आपका उसको नीचे आना है, फॉलोवर को नीचे आना है, ठीक है, फॉल करना है। फॉल कैसे करना है? विद SHM, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ ही उस फॉलोवर को नीचे आना है। और जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ रोटेशन है, यानी कि ये 90 + 45 + 135, इसको हटाने के बाद 90 डिग्री का आखिरी में एक और रोटेशन बचता है 360 डिग्री में से, इन तीनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो वो जो 90 डिग्री है लास्ट वाला, वो फिर वो नीचे रहना है फॉलोवर को, वहां पे फिर से दोबारा ड्वेल करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके का कुछ मोशन आपको फॉलोवर से चाहिए। रोलर फॉलोवर है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ मूव कराना है। तो अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पर कैम प्रोफाइल ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है। वी हैव टू डिजाइन ड्रॉ द कैम प्रोफाइल, ठीक है। साथ ही साथ आपसे यहाँ पर एक बात और पूछी गई है कि अगर जो कैम की रोटेशन है वो यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी 150 RPM, तो मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा फॉलोवर का ड्यूरिंग असेंट और डिसेंट, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितनी होगी फॉलोवर की ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले कैम के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो फॉलोवर का मूवमेंट है वो राइज करते समय किस मोशन में हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो रहा है, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ हो रहा है, कि साइक्लॉइडल मोशन है, कौन से मोशन से ऊपर जा रहा है और कौन से मोशन से नीचे जा रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई राइज भी SHM से कर रहा है और फॉल भी नीचे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कर रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होगा पहले पहले किसका? फॉलोवर का, यानी फॉलोवर कितने कितने रोटेशन पे कितनी कितनी पे दूरी पे होना चाहिए, वो हम जब बनाने जाएंगे तो उसके लिए हमें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाना होगा। अब रेक्टेंगुलर ब्लॉक में जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनेगा सबसे पहले उसमें इस साइड ये जो हाइट है यहाँ पर आपका क्या होगा? H, यानी कि जो भी आपका H गिवन है, यहाँ पर H है, लिफ्ट इज 30 mm, तो ये 30 mm होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप थीटा को प्लॉट करेंगे, थीटा यानी कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है किसका किसका, आपके राइज फॉल और ड्वेल करते समय जो एंगल ऑफ रोटेशन है उसको हम सेंटीमीटर में बदलकर यहाँ पर थीटा को प्लॉट करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर मैं डाटा लिख देता हूँ कि क्या क्या डाटा गिवन है। तो यहाँ पर बेस सर्कल रेडियस यानी कि RB गिवन है 25 mm। उसके बाद आपका लिफ्ट यानी H गिवन है 30 mm। रोलर डायमीटर यानी कि रोलर का RR से मैं डिनोट करता हूँ 15 mm, ठीक है। थीटा राइज लिखता हूं ऊपर जाने को 90 डिग्री। थीटा D1 ड्वेल, जो पहला ड्वेल है वो 45 डिग्री है तो D1 लिख देता हूं। थीटा फॉल लिख देता हूं, फॉल माने कि नीचे आना है, नीचे कितने में आ रहा है? 135 डिग्री में। और थीटा D2 यानी कि जो आखिरी में ड्वेल कर रहा है उसका वैसे कोई मतलब नहीं है, उसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा लगभग 90 डिग्री, ठीक है। तो आखिरी में जो बचा इन तीनों को जोड़ के 360 से माइनस करके वो
आखिरी वाला ड्वेल हो गया। तो ये डाटा हमारे पास गिवन है और आरपीएम गिवन है, यानी एन इज 150 आरपीएम। तो ये सारा डाटा गिवन है। तो अब पहले सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को बनाना। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के लिए मुझे थीटा इधर प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पे। तो थीटा प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहला जो 3 एंगल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो आखिरी का जो ड्वेल है दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। वो जो आखिरी वाला ड्वेल है, पीरियड है नीचे के टाइम वाला, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसको हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में, क्योंकि हमें पता है कि वो डिस्प्लेस होकर कहाँ जाएगा, नीचे सबसे बॉटम पे जाएगा, यानी कि बेस सर्कल पे जाएगा। तो ये वाली पोजीशन हमें पता है फॉलोवर की, हमें इन 3 पोजीशन से, इन तीनों एंगल से मतलब है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये 3 है। तो यानी कि हम 360 डिग्री को मान सकते थे 18 सेंटीमीटर या कुछ भी मान सकते थे, और यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते थे। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 360 डिग्री ना लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा, बहुत लंबा बन जाएगा और बहुत छोटा छोटा आपका हर ईच ब्लॉक बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, खाली 3 एंगल्स का यूज करेंगे, यानी कि पहला 90 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री और तीसरा 135 डिग्री। इन तीनों को जोड़ने पर बनता है 270, ठीक है। तो 270 डिग्री में ही हमें सारा काम करना है, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री प्लॉट करना है, 360 प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 270 डिग्री। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, हमें मानना है कि 270 डिग्री को हम लोग मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आसानी से आपकी कॉपी पे बन जाएगा। तो अगर 270 डिग्री 18 सेंटीमीटर है तो 90 डिग्री आपका हो जाएगा इसी फॉर्मूले से 18 डिवाइडेड बाई 270 इंटू 90, यानी यहाँ से 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरीके से 45 डिग्री आपका बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसी फॉर्मूले से 135 डिग्री आपका हो जाएगा 6 3 9, और 18 डिग्री टोटल था तो 9 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है हम लोग उसको 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिवीजन होगा, एच इधर यानी 3 सेंटीमीटर की लाइन इधर, और इधर आपको 18 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी। ये टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने 360 डिग्री को क्यों नहीं माना 18 सेंटीमीटर, क्योंकि आखिरी वाले ड्वेल का कोई मतलब है नहीं 90 डिग्री का, बना भी लोगे तो वो खाली जाएगा, तो इसलिए उसको छोड़ दिया हमने 270 डिग्री में 270 को 18 सेंटीमीटर मानकर ये कर लिया। अब क्या करेंगे, अब 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर पे हम इस ब्लॉक को डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमने 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया, यानी कि ये थीटा आपका राइज है, ये थीटा D1 वाला पार्ट है, और ये थीटा फॉल वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर बनाया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको थीटा राइज और थीटा फॉल वाला, यानी कि ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक को या तो 6 पार्ट में डिवाइड करना है, 6 इक्वल पार्ट में, या 8 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ये आपकी मर्जी है कि आप 6 में करते हैं कि आप 8 में करते हैं, आप 12 में भी कर सकते हैं, आप 14 में भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 6 में करिए या 8 में करिए। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं 6 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसको किसको डिवाइड कर रहा है, थीटा राइज वाले को, थीटा फॉल वाले को। तो थीटा राइज और थीटा फॉल, यानी कि थीटा राइज कितने सेंटीमीटर का था, थीटा राइज कितने सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर का था। तो एक एक सेंटीमीटर पे मुझे यहाँ पर लाइंस खींच देनी है, और थीटा फॉल कितने सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का, तो यानी कि 1.5 सेंटीमीटर पे मुझे लाइंस खींच देनी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इन दोनों ब्लॉक्स को। तो हमने इस ब्लॉक और इस ब्लॉक को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इनकी नंबरिंग कर देंगे, ठीक है, इनकी नंबरिंग कर देंगे। यहाँ कॉर्नर पे क्या लिखेंगे, 0, इसको हम क्या बोलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 30। अब ये हमारे दोनों ब्लॉक 6 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब हमें इतना काम करने के बाद अब ये सोचना है कि भाई आपका जो थीटा राइज है, यानी राइज और फॉल कैसे कर रहा है, कौन से मोशन से कर रहा है। तो यहाँ पर राइज किससे कर रहा है और फॉल कौन से मोशन से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है कि राइज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से करे, हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन से करे, या हो सकता है एसएचएम से करे, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉल आपका एसएचएम से कर जाए और राइज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कर जाए, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन में क्या है गिवन।
तो यहाँ दोनों में SHM दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दोनों में, दोनों पार्ट में हम SHM का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो राइज एंड फॉल बोथ आर SHM। तो जब भी SHM होता है, जब भी SHM होता है तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम किस तरीके से बनता है वो आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये यूनिक है, अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता तो किसी और तरीके से बनता, यानी ये पार्ट तो सेम रहता, इसके बाद का जो स्टेप है वो डिपेंड करता है कि SHM है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है। तो ये SHM है तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन है आपकी, ये हाइट, इसका मिड पॉइंट ढूंढना है और आपको एक सर्कल बनाना है इस तरीके से कि सेमी सर्कल एक बनाना है आपको, कि ये इसका जो हाफ पार्ट हो, यानी कि जो हाइट है, यानी कि ये जो लिफ्ट है, इसका जो हाफ पार्ट है वो रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है आपको। ठीक है, तो यहां पे मैंने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, अभी सही से ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा। तो यहां से हमें इसका क्या लेना है, सेंटर, ये हो गया इसका सेंटर, और इसको रेडियस मानकर, यानी कि ये सेंटर हो गया और इसको रेडियस मानकर हमें क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल। तो आपको क्या करना है, प्रकार का इस्तेमाल करके इसके सेंटर पे रखना है और इसको रेडियस मानकर आपको एक सेमी सर्कल बना लेना है। ठीक ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको पता है कि ये एंगल 180 डिग्री होगा, तो आपको इस सेमी सर्कल को भी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 180 डिवाइड बाई 6 यानी कि 30, यानी 30 डिग्री में इस सेमी सर्कल को मुझे डिवाइड कर लेना है। तो मैं रैंडमली कर रहा हूँ, तो आपको चांदा लेना है और इसको कितने एंगल में, 30 डिग्री में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ, शायद हो जाए अच्छे से। तो हमने इस सेमी सर्कल को 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भी ये 6 पार्ट में आपने डिवाइड किया है, यानी कि ये वाला पॉइंट, 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 ठीक है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको लेकर आपको पैरेलल, यानी कि जो बेस लाइन है उसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देनी है आर पार। ठीक है, आर पार हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देनी है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, ईच एंड एवरी पॉइंट, जो भी हमारा पॉइंट था वहां से हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दी है आर पार। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, लेकिन मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे है क्योंकि मेरा परफेक्ट डायग्राम नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपका कॉपी पे बिल्कुल आराम से आप परफेक्टली बना सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ मेरा थोड़ा सर्कल बिल्कुल सेमी सर्कल नहीं है, हाथ से बनाया हुआ है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं, तरीका आप सीखिए कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ड्रॉ करनी है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि देखिए, ये है आपका 0 पॉइंट, ये आपका यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5th एंड 6th पॉइंट। तो 0 से 0 यहाँ पे मिला, वो ये पॉइंट हो गया। 1 से 1 जहाँ पे मिला, देखिए 1 वाली लाइन ये और 1 वाली लाइन ये हॉरिजॉन्टल जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहां उस पॉइंट को हम लोग मार्क करेंगे। 2 वाली लाइन ये, 2 वाली लाइन ये मार्क कर रहे हैं। 3 एंड 3 ये मार्क किया। 4 एंड 4 हॉरिजॉन्टल, 5 एंड 5 हॉरिजॉन्टल, 6 एंड 6 हॉरिजॉन्टल। तो ये मैंने पॉइंट्स मार्क कर लिए। ठीक है, ये जो 12 वाला पोर्शन है यहाँ तो आपका स्ट्रेट रहेगा, कोई कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ स्ट्रेट चलेगा। और उसके बाद देखिए, ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मैंने लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 लिख सकते थे। ठीक है, तो ये 6, 7 ऐसे लिखते हैं, 6, 5, 4, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर छोटा छोटा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यानी कि जैसे ऊपर गया ना फिर नीचे भी तो आना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके ऊपर गया फॉलोवर। अब ड्वेल किया, ड्वेल करने के बाद अब नीचे आना है, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 करके नीचे आना है। तो 6 से 6 ये पॉइंट है, 5 से 5 हॉरिजॉन्टल ये वाला पॉइंट है, 4 से 4 ये वाला पॉइंट है, 3 से ये 3, ठीक है, 3 से 3 ये वाला पॉइंट है, 2
से ये 2, ये वाला पॉइंट है। 1 से ये 1, थोड़ा सा 1 मेरा गड़बड़ बन गया है, ठीक है। और उसके बाद 0 से 0, ये वाला पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इन पॉइंट्स को मुझे फ्री हैंड हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ज्वाइन कर देता हूं मैं। यहां गए, ये यहां तक पहुंचे, यहां के बाद स्ट्रेट चलेंगे और उसके बाद उतरेंगे नीचे, ठीक है। फॉलोवर आपका नीचे उतरेगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपका प्लॉट हो गया, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया। किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इधर भी हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और इधर भी हो रहा था, तो दोनों तरफ हमने यही मेथड अप्लाई किया है। तो जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन गिवन होगा तो आपको इसी तरीके से सेमी सर्कल ड्रॉ करके 6 पार्ट डिवाइड करके हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी होंगी, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है? ये तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन गया हमारा। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के बाद अब हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे, यानी कि अब हम कैम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। और किसके लिए? रोलर फॉलोवर के लिए। अब हमारा रोलर फॉलोवर का रोल अब आएगा। अभी तक कोई मतलब नहीं था कि आपका रोलर फॉलोवर है, नाइफ एज है, या आपका कोई भी हो और फॉलोवर। तो अभी तक इसका फॉलोवर का रोल नहीं था। अब रोलर फॉलोवर का रोल आएगा, बेस सर्कल का रोल आएगा, रोलर डायमीटर का रोल आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अब आएंगी जब आप कैम प्रोफाइल एग्जैक्टली ड्रॉ करने जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाने के बाद हमें कैम प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। कैम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि रोलर फॉलोवर का आप ड्रॉ करने जा रहे हैं और ऑफसेट गिवन है या नहीं गिवन है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कोई ऑफसेट नहीं गिवन था, यानी ऑफसेट रोलर फॉलोवर नहीं है, सिंपली रोलर फॉलोवर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन उसका रेडियस क्या होना चाहिए? रोलर फॉलोवर के केस में ध्यान रखिए, रोलर फॉलोवर के केस में जो सर्कल बनेगा, जो सब सर्कल बनेगा वो बनेगा प्राइम सर्कल, वो बनेगा प्राइम सर्कल। यानी कि प्राइम सर्कल कैसे बनाएंगे आप? रेडियस ऑफ बेस सर्कल प्लस रेडियस ऑफ रोलर, ठीक है। रोलर का रेडियस कितना है? 7.5, यानी कि 25 प्लस 7.5 यानी कि 32.5, यानी 32.5 mm के रेडियस का आप सर्कल ड्रॉ करेंगे, यानी प्राइम सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। आरबी प्लस रोलर का रेडियस डायमीटर दिया 15 mm, तो 7.5 करके 32.5 mm का रेडियस का ये सर्कल आप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला स्टेप है। प्राइम सर्कल बनाने के बाद, यानी कि रोलर रेडियस प्लस बेस सर्कल रेडियस जोड़ने के बाद जो सर्कल आपने बनाया है, आपको क्या करना है? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है इस सर्कल पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सर्कल पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इसको रोलर का सेंटर मानकर आपको यहाँ पर रोलर पहले ड्रॉ कर देना है। ये मैंने रोलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। रोलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि यहाँ पर आपकी पोजीशन होगी रोलर की। ये आपके रोलर की पोजीशन है, ये आपके रोलर की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका समझ लीजिए 0, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका समझ लीजिए 0, ठीक है। अब 0 पॉइंट करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर रोलर की पोजीशन होगी, यानी कि जो सेंटर ऑफ द रोलर इस प्राइम सर्कल के ऊपर आना चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, नाइफ एज के केस में अलग होता है, ठीक है। नाइफ एज के केस में प्राइम सर्कल बेस सर्कल सेम होता है, तो इसी के ऊपर आएगा, लेकिन यहाँ पर सेंटर आएगा आपका, रोलर का सेंटर यहाँ पर इस प्राइम सर्कल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये जो वर्टिकल लाइन खींची है इसको रेफरेंस मानकर आपको ये जो एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल थे? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री और आखिरी में 90 डिग्री, ये तीनों एंगल हमें डिवाइड करने सर्कल के अंदर। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। और आपको किसका इस्तेमाल करना है? आपको चांदे का इस्तेमाल करना है, यानी कि यहाँ से ऐसे करके 90 डिग्री और उसके बाद यहाँ से ऐसे ही करके 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 135 डिग्री, तो 135 डिग्री मुझे पता है कि जब आखिरी में 90 छूटना है तो ये हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया? 90, 45, 135 और 90 ये डिवाइड कर लिया इन तीनों एंगल्स में, ठीक है। अब आपने क्या किया था? देखिए यहाँ पे थीटा राइज को 6 पार्ट में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी थीटा राइज वाले जो पोर्शन है उसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। थीटा फॉल वाले रीजन को आपने 6 पार्ट में डिवाइड किया था, तो फॉल वाले रीजन को भी आप 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ मैं रैंडमली डिवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है?
प्रकार का इस्तेमाल कर कर 90 डिग्री डिवाइड बाई 6, तो जो भी एंगल आएगा उसके 15-15 डिग्री पे ऐसे ऐसे आपको लाइंस खींच देनी है। ठीक है, सेंटर से ज्वाइन करते हुए लंबी लंबी लाइंस खींच देनी है, जैसे मैं अभी लाइन खींचूंगा। तो मैंने यहाँ पर भी इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया और लंबी लंबी लाइनें खींचनी है आपको। ठीक है, बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए, और जितनी लंबी आप खींच सके, जितनी आपके पास जगह हो उतनी लंबी लाइनें, एक्सटेंडेड लाइनें आपको खींच देनी है। ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर भी हमें इन ईच पॉइंट्स को नाम दे देना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ दिया था ना 0 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी नाम दे देना है। ये फॉल वाला पोर्शन है 135 डिग्री, इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, इसको भी मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर जैसे लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वैसे ही मैं यहाँ पर भी 7, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13 हो गया। चाहे आप इस तरीके से लिख ले, चाहे 6 5 4 3 2 1 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगले स्टेप में आपको प्रकार लेना है। ठीक है, प्रकार लेना है। ठीक है, तो देखिए दो तरह के प्रकार आते हैं, तो इस तरह से आता है जिधर पेंसिल लगती है और यहाँ पर नुकीला वाला रहता है। ठीक है, एक दूसरा भी प्रकार आता है जिसके अंदर पेंसिल की नोक लगती है, तो पेंसिल की नोक जिसमें लगती है वो अगर आपको प्रकार मिल जाए तो सबसे अच्छा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0 से 0 यानी कि यहाँ पर आना है, 0 से 0 डिस्टेंस, तो 0 से 0 डिस्टेंस तो कोई दिक्कत नहीं, यही है 1 से। अब आप देखिए यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, 0 से 0 है ये। ठीक है, तो 1 इस वाले पॉइंट को मैं ए दे देता हूँ, इसको बी, इसको सी, इस वाले को डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, ये वाला छोटा सा एल और ये एम। ठीक है, तो ये मैंने नाम दे दिया ABCD। तो 1A वाली जो डिस्टेंस है वो आपको प्रकार से नापनी है। अगर प्रकार से नहीं नाप पा रहे तो स्केल से नापनी है, और 1A इस तरीके से नापना है, और यहाँ पर जाके 1A यहाँ पर कट लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से 2B यहाँ से नापनी है डिस्टेंस को, और यहाँ वाला जो 2 पॉइंट है 2, वहां पे यहाँ पर कट, इस लाइन पे ये 2 पॉइंट है, 2 से यहाँ पे कट लगाना है। फिर ये जो 3C है, 3C यहाँ पर आके ऐसे कट लगाना है, 4D कट लगाना है, 5E ऐसे कट लगाना है, 6E कट लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना है प्रकार की मदद से। तो मैं यहाँ प्रकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हो नहीं पाएगा इस्तेमाल, तो आपको प्रकार के इस्तेमाल से ऐसे ऐसे करके कट लगाते चले आना है। तो मैं कट लगाता हूँ यहाँ पर, मान लेते हैं 1A यहाँ पर आ गया मेरा, 2B मान लेते हैं यहाँ आ गया, 3C यहाँ आ गया, 4D यहाँ आ गया, 5D यहाँ आ गया, 6E मान लेते हैं यहाँ आ गया। ठीक है, ये मैंने कट लगा दिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से यहाँ कट लगा दिए। सेम उसी तरीके से 7G 8H, 7G, ठीक है यहाँ पे आ गया 7G 8H, फिर 9, फिर 9I, यानी कि आपको प्रकार की सहायता लेनी है, 9I इस तरीके से लेना है और यहाँ पर रखना है 9I, और ये कट लगा देना है। ठीक है, मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि फिर मेरा यहाँ पर बन नहीं पाएगा, इसलिए मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर 9I की डिस्टेंस नापेंगे, यहाँ पर आप कट लगाएंगे, 10J की डिस्टेंस नापेंगे, 10J यानी 10J यहाँ है सरकमफ्रेंस के ऊपर, ऐसे नहीं कि आप कहीं अंदर से सेंटर से जोड़ने लगे, सेंटर से नहीं, 11K 12 12L और 13M। तो ये सारे पॉइंट्स को मैंने क्या किया, मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद मुझे क्या करना है, इन पॉइंट्स को जोड़ देना है। ठीक है, तो मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दे रहा हूँ फ्री हैंड यानी कि हाथों से अपने इस तरीके से 0 से ऐसे इन पॉइंट्स को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को मैं जोड़ दूंगा। इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, इसको आपने कैसे जोड़ा है, तो इसको हमें क्या करना है, सेंटर पे रखना है प्रकार। ये जो ड्वेल वाला पीरियड है ना, जो ड्वेल वाला पीरियड है, इसके लिए क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को कैसे जोड़ना है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक फ्री हैंड आ गए, यहाँ से फ्री हैंड आ गए, तो ये जो ड्वेल वाला पॉइंट है, इनको जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सेंटर पे ऐसे रखना है, इसको रखना है और ऐसे मिला देना है। ठीक है, इनको ऐसे मिला देना है सेंटर पे रख के। ठीक है, तो ये यानी कि ये सर्कुलर होगा, सर्कुलर आर्क होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ड्वेल में, तभी तो यहाँ रुकेगा फॉलोवर, तो यहाँ रुकेगा, फिर से यहाँ से शेप चेंज हो गई है, तो यहाँ से फिर डिस्टेंस भी चेंज होना शुरू हो जाएगी, और आखिरी में जो ये वाला पोर्शन है ये भी आपका ड्वेल हो गया।
तो अभी ये आपका कैम प्रोफाइल नहीं बना है बेटा, दिस इज योर पिच कर्व, यानी कि जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है ये अभी आपका कैम प्रोफाइल नहीं है, ये अभी आपने पिच कर्व बनाया है, ये भी आपका एक्चुअल कैम प्रोफाइल नहीं है, क्योंकि ये रोलर फॉलोवर है। अगर ये नाइफ एज फॉलोवर होता तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन ये रोलर फॉलोवर है इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। अब अगला एक स्टेप और हमें करना होगा, अगला एक स्टेप हमें और करना है इसके बाद। अब क्या करना है, देखिए क्योंकि ये पिच कर्व है तो पिच कर्व के पैरेलली कैम प्रोफाइल होता है, यानी कि पिच कर्व से छोटा होगा। अब छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, रोलर रेडियस के बराबर, यानी कि रोलर के सेंटर्स यहाँ पर है, रोलर के सेंटर्स यहाँ पर है, तो रोलर का एक्चुअल सरफेस कहाँ पर होगा, नीचे वाला सरफेस बॉटम वाला। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर अगर सेंटर है तो रोलर ऐसा होगा, रोलर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। तो आप दो तरीके हैं, आप प्रकार लीजिए 7.5 mm, 7.5 mm इसी लाइन पे हर पॉइंट से 7.5 mm नीचे की तरफ आप कट लगा दीजिए, ठीक है। आप क्या करिए 7.5 mm नीचे की तरफ कट लगा दीजिए, तो जीरो से भी 7.5 mm नीचे आएंगे आप, जीरो से भी, क्योंकि वो सेंटर था तो यहाँ पे आप बेस में आए तो ये हो गया कट, फिर यहाँ से भी आप कट लगाओगे, यहाँ से भी आप कितने पीछे आओगे 7.5 mm, जितना रोलर रेडियस उतना पीछे, उतने पीछे आप आते जाओ, उतने पीछे आप आते जाओ, उतनी पीछे आप आते जाओ, उतनी पीछे आप हर जगह से हर पॉइंट से उतनी पीछे आप आते जाओ, उतनी पीछे आप आते जाओ, उतनी पीछे आप आते जाओ, ठीक है, आप आते जाओ उतनी पीछे, उतनी पीछे कितनी, रोलर रेडियस के बराबर। या तो आप रोलर ही बना दें यहाँ पर, या तो यहाँ पर रोलर बना दें। कहने का मतलब ये है कि ये रोलर का सेंटर है जो अभी आपने ज्वाइन किया है, यानी कि ये पिच कर्व है, ये रोलर का सेंटर है, क्योंकि पिच पॉइंट क्या होता है, रोलर का सेंटर, तो ये बेस होगा, ठीक है, ये बेस से पास होता चला जाएगा, ठीक है, तो बेस से पास होता चला जाएगा, ये आपका रोलर है इस तरीके से, ये रोलर है, तो इसके बेस से यानी कि इसके नीचे से तो जाएगा कैम प्रोफाइल, तो ये है कॉन्सेप्ट। तो लेकिन क्या कर सकते हैं आप शॉर्टकट में कि 7.5 नीचे 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 आते चले जाएंगे, कट लगाते चले जाएंगे और फिर उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे जो आप 7.5 नीचे इसी लाइन पे आए, तो यहाँ पर मैं रोलर के बेस पे गया, पहले 0 पॉइंट पे भी, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए इनके बेसिस से होते हुए फिर यहाँ पे सर्कुलर आर्क बनाया, बन जाएगा ऑटोमेटिक, फिर ऐसे ऐसे आते हुए आते हुए आते हुए आते हुए आते हुए यहाँ आऊंगा, फिर यहाँ से भी एक सर्कुलर आर्क बनेगा। और ये तो अब ये जो रेड कलर का कर्व आया है, दिस इज योर कैम प्रोफाइल, ये आपका एक्चुअल कैम प्रोफाइल है, ठीक है, ये आपका क्या है, कैम प्रोफाइल है, दिस इज योर कैम प्रोफाइल, ये आपका कैम प्रोफाइल है जो अब रेड कलर से बना है, जो ग्रीन कलर का था वो पिच कर्व था, आप उसी लाइन पे नीचे 7.5 यानी रोलर रेडियस के बराबर पीछे आते चले गए आते चले गए, तो अब रेड कलर का जो कर्व बना है वो कैम प्रोफाइल है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ट्वेल्व है उसको भी आपको सर्कुलर सेंटर से सर्कुलर आर्क से जोड़ना है, यानी यहाँ रखो और ऐसे जोड़ दो, और ये जो आखिरी में पोर्शन बच जाता है ना, वो आपके पहले तो उसी के ऊपर आ गया था, फिर उसी के नीचे 7.5 नीचे, फिर एक और सर्कुलर आर्क, ये भी सर्कुलर आर्क है, ये मत समझिए कि ये फ्री हैंड जोड़ना है, ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, यहाँ पे लीजिए और ऐसे खींच दीजिए प्रकार से, तो ये आपका कैम प्रोफाइल बनके तैयार हो गया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि राइज करते हुए मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एसएचएम के केस में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है h/2 पाई इंटू ओमेगा अपॉन थीटा, ठीक है, थीटा राइज है तो थीटा राइज कर देंगे, थीटा फॉल है तो थीटा फॉल कर देंगे, तो ये फॉर्मूला होता है आपका वी मैक्स का। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है h/2 पाई ओमेगा अपॉन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, थीटा यानी कि थीटा राइज या थीटा फॉल जो भी है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन मैक्सिमम व्हाइल द मोशन इज एसएचएम का है, ध्यान रखिएगा, दिस इज फॉर एसएचएम ओनली, यानी हर जगह नहीं लगाना है फॉर्मूला, एसएचएम होगा तभी लगाना है। तो एच आपको पता है, यहाँ पर एच कितना है 30, हाँ 30 mm, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर में, ठीक है, 30 को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद पाई आपको पता ही है, ओमेगा जो है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई n अपॉन 60, n कितना है 150 आपको गिवन है 150, ठीक है। जो थीटा आपका गिवन है, थीटा है गिवन आपका, थीटा राइज कितना, राइज के समय कितना वेलोसिटी होगा
वेलोसिटी मैक्सिमम होगा 90 डिग्री थीटा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं रखना है, यहाँ पर आपको रेडियन में रखना है। ठीक ठीक है, थीटा आपको रेडियन में रखना है। ठीक है, पाई भी आपको 180 नहीं रखना है, पाई पाई रहेगा, तो थीटा आपका रेडियन में लिखना है। यहाँ मैं दूर लिख देता हूँ, थीटा शुड बी इन रेडियन, ये रेडियन में होगा। रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे पहले, थीटा 90 डिग्री राइज के समय 90 डिग्री, इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी रेडियन, पाई बाई 4 और ये भी पाई बाई 4 होगा। ठीक है, 2 पाई एन अपॉन 60 से ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा कैसे निकलेगा, 2 पाई एन, एन कितना गिवन है 150, तो 2 पाई एन अपॉन 60 से आप ओमेगा निकालेंगे, एच बाई 2 इंटू पाई इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना रखेंगे, ये 2 पाई एन अपॉन 60, थीटा राइज कितना रखेंगे पाई बाई 4, पाई बाई 4 यानी रेडियन में कन्वर्ट करके वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से वापस लौटते समय यानी कि फॉल करते समय कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम रहेगा, एसएचएम है, अगर फॉल भी एसएचएम से हो रहा है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ राइज की जगह क्या लिख देंगे आप, फॉल, फॉल वाला एंगल यानी 135 डिग्री, 135 डिग्री यानी कि 135 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिएगा, पाई में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, ये फॉल हो जाएगा, बस ये फॉल वाला हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करके सेम फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर रख देना है। तो आपको वापस लौटते समय कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी है और कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है फॉलोअर की, वो आपको पता चल जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिख दिया, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, तरीका आपको बता दिया, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनेगा, रोलर फॉलोअर बनेगा। ये सिंपल रोलर फॉलोअर है, ऑफसेट नहीं है, अगर ऑफसेट होता तो अलग मेथड होता। ठीक है, ऑफसेट का क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, अब ये सिंपल रोलर फॉलोअर है। नाइफ एज होता तो 2 डायग्राम नहीं बनाने होते, एक ही डायग्राम से हो जाता, यानी कि ग्रीन से ही हो जाता, रेड नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि बेस सर्कल और पिच सर्कल सेम, बेस सर्कल और प्राइम सर्कल सेम होता। ठीक है, एसएचएम के लिए ये वाला डायग्राम बनता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कुछ और बनेगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कुछ और डायग्राम बनेगा। तो पहले डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना है, फिर ये बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप एसेंट में या डिसेंट में किसी में कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस, प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel for more videos.